जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी ने आम लोगों से टीकाकरण के संबंध में एक अपील की। मैं पूरे गोपालगंज वासियों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध हो पा रहा है। हालांकि हमारी जितनी मांग है उसका दूर हमें टीका प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी लोग टीकाकरण के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो जो बुजुर्ग लोगों को प्रायोरिटी दें। दूसरी बात, जो सेकेंड डोज लेने वाले हैं तो सेकेंड डोज लेने वाले के लिए हम लोगों ने अलग से लाइन लगवाने का यहाँ प्रयास किया है और सेकेंड डोज के अलग से लाइन लगेगा। 31 अगस्त को हम लोग मेगा कैंप करा रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले में 50,000 से ज़्यादा वैक्सीन प्राप्त होने की सूचना है और हम उसको विभिन्न प्रखंडों में कराएंगे। प्रायोरिटी शुरू में सेकेंड डोज वालों को दी जाएगी और फर्स्ट डोज को भी दी और उसके बाद वैक्सीनेट करेंगे। कर दिखाएगा बिहार। 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका। अधिक जानकारी के लिए 104 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इस महाअभियान का हिस्सा बने और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और टीका अवश्य लगवाएं। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचायत चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, गाइडलाइंस को किया गया जारी। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। स्कॉर्पियो से शराब की 50 कार्टून के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। सभी शिक्षकों को 5 सितंबर से पहले टीकाकरण करा लेने का जिला प्रशासन ने दिया सख्त निर्देश। कटिया पुलिस ने प्रतिबंधित होम्योपैथ की दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव से संबंधित गाइडलाइंस को जारी किया गया। इसके अनुसार आदर्श आचार संहिता पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रत्याशियों के द्वारा नहीं किया जाएगा। सभी तरह के रैली, नुक्कड़ सभा या जुलूस के आयोजन के लिए प्रशासन से परमिशन लेना होगा और उसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसे सभी योजनाएं जो पंचायत से गाइड होती हैं, वे आदर्श आचार संहिता के दरमियान संचालित नहीं होंगी। पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को किसी भी धार्मिक स्थल या सरकारी भवन पर बैनर, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाना है। सांसद और विधायक निधि से भी किसी तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसी योजनाएं जो पंचायत प्रतिनिधियों से संबंध नहीं रखती हों, उनका संचालन हो सकेगा। कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है और जिले में कई स्थानों को चिन्हित कर फाइनल भी कर दिया गया है। मतदान व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर 107 की कार्रवाई करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर आज हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा, अवगत है कि पंचायत निर्वाचन चुनाव हाल में होना है और पहले चरण का चुनाव कई जिलों में घोषित किया गया, लेकिन दूसरे चरण में हमारे जिले में विजयपुर से पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई है। इसकी अधिसूचना 6 सितंबर को घोषित की जाएगी, अधिसूचना की जाएगी, जिसमें मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग का निर्देश है उसके पालन करें। दूसरा, कि किसी भी प्रकार से यदि कोई उत्पादी तत्व है उसकी सूचना भी हमारे प्रशासन को देंगे ताकि हम लोग उसको 107 या 110 में से कम करा सकें। तीसरा, कि इन जो भी चुनाव प्रचार करेंगे इसमें कोविड-19 के आदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा और प्रपत्र 5 में नोटिस जारी होने के बाद धारा 144 में हम लोग इम्पोज करेंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पे मजमा लगाकर बिना अनुमति के नहीं रख सकते हैं। साथ ही जो निर्वाचन आयोग का कई निर्देश है उसका पालन करना।
लगातार हो रही गंडक नदी में जलस्तर की वृद्धि से कई गांव प्रभावित हो गए हैं। सिर्फ सदर प्रखंड के 13 गांव पानी से घिर चुके हैं और इन गांव के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। सदर अंचलाधिकारी ने बताया कि सदर प्रखंड में 8 नाव का संचालन किया जा रहा है और कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जगह का निरीक्षण कर लिया गया है। इसी तरह सिधवलिया, बैकुंठपुर, बरौली क्षेत्र में भी कई गाँव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। वहाँ भी लगातार प्रशासन की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। हालांकि बांध पूर्णतः सुरक्षित है और शनिवार की रात्रि के बाद जलस्तर के कम होने की संभावना है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन पूर्ण रूप से बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए जुटा हुआ है और लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी किचन, तिरपाल इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी भी लगातार गंडक नदी पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा, अभी आप अवगत हैं कि गोपालगंज जिले में बाढ़ की संभावना है, जिसका मुख्य कारण वाल्मीकि नगर बैराज से अचानक अधिक मात्रा में पानी, लगभग 4,04,000 क्यूसेक के मात्रा में वहाँ से पानी छोड़ा गया था, जो हमारे यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। और हम लोग हैं जो बांध की पेटी में है, बांध और नदी के बीच में है, उन लोगों को एवैक्यूएशन में शुरू कर दिया है। कई ऐसे लोग जो ऊंचे स्थानों पे हैं, क्योंकि पानी घट रहा है, तो उन लोगों ने एवैक्यूएशन के लिए मना किया है। लेकिन लोग भी आवश्यक आना चाह रहे हैं, अपनी आवश्यकता करके सभी लोग को संतुष्ट कराएंगे। और हमारा प्रशासन, सभी जिले की टीम और हमारे ठेकेदार हैं, थाना प्रभारी और प्रशासन लगी हुई है और लेकिन आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूँगा कि पानी की मात्रा बढ़ रहा और जब तक पानी की मात्रा बढ़ा हुआ है तब तक वे बांध के अंदर नहीं रहें, सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं और फिर जब पानी घटेगा तो उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए एक स्कॉर्पियो से 50 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है और इसके साथ ही स्कॉर्पियो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परंतु अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक आरोपी भागने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राम परवेश राय है, जो जादवपुर का रहने वाला है, और वहीं उसका साथी दिलखुश चौहान, जो हरपुर का रहने वाला है, वह भागने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा सभी शिक्षकों से अपील किया गया है कि सभी लोग 5 सितंबर 2021 से पहले हर हाल में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। जिला प्रशासन ने कोविड को ध्यान में रखते हुए यह सख्त निर्देश दिया है। चूंकि सभी विद्यालय खुल चुके हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जिले में हो रहे टीकाकरण को लेकर आज हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने इस मामले पर भी खुलकर बताया। मैं पूरे गोपालगंज वासियों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध हो पा रहा है। हालांकि हमारी जितनी मांग है हमें टीका प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी लोग टीकाकरण के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो जो बुजुर्ग लोगों को प्रायोरिटी दें। दूसरी बात, जो सेकेंड डोज लेने वाले हैं, तो सेकेंड डोज लेने वाले के लिए हम लोगों ने अलग से लाइन लगवाने का प्रयास किया और सेकेंड डोज के अलग से लाइन लगेगा। 31 अगस्त को हम लोग मेगा कैंप करा रहे हैं, जिसमें हमारे जिले में 50,000 से ज़्यादा व्यक्ति प्राप्त होने की सूचना है और हम उसको विभिन्न प्रखंडों में कराएंगे। प्रायोरिटी शुरू में सेकेंड डोज वालों को दी जाएगी, फर्स्ट डोज को दी थी और उसके बाद वैक्सीनेट करेंगे। कटिया पुलिस ने प्रतिबंधित होम्योपैथ की दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार लोगों में एक सेवरही उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसका नाम कमलेश यादव बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा तरिया सुजान क्षेत्र का रहने वाला है और इसका नाम राजू अली बताया जा रहा है। ये दोनों लोग प्रतिबंधित होम्योपैथ की दवा के साथ पकड़े गए हैं। इनकी जाँच पड़ताल करने के बाद इन दोनों को न्यायिक हिरासत में पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोपालगंज नगर थाना इंस्पेक्टर और सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में आज नगर थाने में भूमि से संबंधित कई मामलों की सुनवाई की गई। इसमें 3 मामलों पर विशेष रूप से सुनवाई करते हुए उनके निष्पादन का प्रयास किया गया और पुनः साक्ष्य के साथ फरियादियों को उपस्थित रहने के लिए तारीख दिया गया।
जन अधिकार पार्टी ने आज मौनिया चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि महंगाई चरम पर है और पप्पू यादव को फंसाया गया है तथा सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। इन सभी मामलों के खिलाफ आज जाप ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माझा प्रखंड के भईसही गांव से खबर आई, जहां तेजी से बाढ़ का पानी गांव की तरफ बढ़ गया। कई सड़कें पानी से लबालब हो गई है, जिसके वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और इसमें विभिन्न पंचायतों में मुखिया पद के लिए भाग्य आजमाने वाले लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। लोक लुभावनी वादों के साथ सभी प्रत्याशी मैदान में दिन रात मेहनत में जुट गए हैं। पंचदेवरी प्रखंड के चक्रपान में शनिवार को आकस्मिक फसल योजना पर किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं बैठक में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक धर्मपाल ओझा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लगातार बारिश से धान की फसल प्रभावित होती है तो उस स्थिति में मक्का का सुबान, देवकी प्रजाति, उड़द की नवीन आदि प्रभेद बोकर लाभ लिया जा सकता है। साथ ही कृषक हित समूह, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई। कटिया पुलिस ने रानीपुर चेक पोस्ट के समीप वाहन जांच करते हुए शराब के साथ एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार शराबी रामपुर नेवरी का निवासी सुदर्शन बैठा है, जिसको पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बैकुंठपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 54 लाभुकों को पीला नोटिस जारी किया है। आवास सहायकों की बैठक में उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अब तक आवास योजना की प्रथम किस्त लेने के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं कराने वाले अन्य लाभुकों को भी तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा हथुआ प्रखंड के खैरटिया पंचायत में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी एवं पीएलवी नवीन कुमार द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मध्यस्थता केंद्र में वैवाहिक वादों, दीवानी वादों, वाणिज्यिक वादों आदि प्रकृति के वादों में प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से उक्त वादों को सेटल करने का प्रयास किया गया। मध्यस्थता के माध्यम से सेटल वादों में किसी पक्षकार की हार या जीत नहीं होती है। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोगों ने आम जनता को दी। पंचदेवरी के उमवी बगाहमा प्राथमिक विद्यालय, तेतरिया, जगरनाथा, कुबरही तथा पटोहवा सहित कई स्कूलों की जांच की गई। इस दौरान जांच करने पहुंचे बीईओ ने कई आवश्यक निर्देश दिए। बगाहवा में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण देख बीईओ ने संबंधित व्यक्ति को शीघ्र खाली करने का निर्देश दिया। विद्यालय के एक एक पंजी की जाँच की गई। क्लासरूम में पठन पाठन का भी जायजा लिया गया और सभी विद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा मास्क के साथ क्लास का संचालन करने का निर्देश दिया गया। कई हेडमास्टर अभी तक उपयोगिता जमा नहीं किए हैं, जिसे शीघ्र जमा करने का निर्देश बीईओ के द्वारा दिया गया। बीईओ ने कहा कि जांच के दौरान यदि कहीं भी गड़बड़ी मिलेगी तो वहां कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचायत चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, गाइडलाइंस को किया गया जारी। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। स्कॉर्पियो से शराब की 50 कार्टून के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। सभी शिक्षकों को 5 सितंबर से पहले टीकाकरण करा लेने का जिला प्रशासन ने दिया सख्त निर्देश। कटिया पुलिस ने प्रतिबंधित होम्योपैथ की दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।